राधे राधे प्यारे भक्तों, चंद्र ग्रहण का अस्तित्व न सिर्फ खगोलीय घटना है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुपता है, तब मनुष्य के अंतःकरण में भी छाया और प्रकाश का संतुलन अनुभव होता है। यह ग्रहण हमें स्वयं का निरीक्षण, आत्म परिवर्तन और जीवन की दिशा को पुनः निर्धारित करने का अवसर देता है। आज 3 मार्च 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं, बल्कि हमारी आस्था, कर्म और चेतना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समय है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी की छाया में रुक जाती हैं, जिससे चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से अंधकार में दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक स्वाभाविक घटना है और इसमें किसी प्रकार का दैवी क्रोध या दंड नहीं होता। ये अरबों वर्षों से होता आया है और सृष्टि की गति का एक सामान्य नियम है। फिर भी मनुष्य ने इसके भीतर आध्यात्मिक संकेत खोजे हैं, क्योंकि प्रकृति की हर घटना हमें भीतर झांकने का अवसर देती है। शास्त्रों में ग्रहण काल को साधना, ध्यान और आत्म शुद्धि का विशेष समय माना गया है। इसका कारण यह है कि उस समय वातावरण शांत और मन एकाग्र होता है। हमारी चेतना में सत्व और तम दोनों शक्तियां रहती हैं। सत्व हमें ऊंचा उठाता है और तम हमें अज्ञान में डालता है। चंद्र ग्रहण इन दोनों के संघर्ष का प्रतीक है। जैसे ग्रहण में चंद्रमा कुछ समय के लिए छिप जाता है, वैसे ही जीवन में सत्य कभी कभी भ्रम से ढक जाता है, परंतु वह नष्ट नहीं होता, केवल छिप जाता है। 3 मार्च 2026 का ग्रहण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संध्या से रात्रि तक प्रभावी माना जाएगा और प्रातः तक समाप्त होगा। इस अवधि में जप, ध्यान, भजन, मंत्र स्मरण और उपवास को शुभ कहा गया है। ये समय बाहरी कार्यों से अधिक आंतरिक साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऐसा इसलिए कि जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। ग्रहण के समय शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करना, प्राणायाम करना और सकारात्मक विचारों को मन में रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। नमः शिवाय, राम नाम, राधे कृष्ण जैसे मंत्रों का जप मन को निर्मल बनाता है। इनका उद्देश्य किसी डर से बचना नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति जगाना है। बहुत से लोग ग्रहण को अशुभ मानकर डर जाते हैं और तरह तरह की भ्रांतियां पाल लेते हैं, परंतु इसका वास्तविक संदेश भय नहीं, बल्कि जागृति। ग्रहण हमें याद दिलाता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे ही पृथ्वी अपनी स्थिति बदलती है, चंद्रमा पुनः चमकने लगता है। यही जीवन का भी नियम है। कठिनाई स्थायी नहीं होती, परिवर्तन निश्चित है। मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। अच्छाई प्रेम, दया, सत्य, सेवा और नम्रता के रूप में प्रकट होती है। बुराई क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य के रूप में सामने आती है। ग्रहण का दृश्य हमें प्रतीक रूप में यही बताता है कि जब अज्ञान की छाया बढ़ती है तो मन का चंद्रमा धुंधला पड़ जाता है, पर जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो वही मन पुनः उज्जवल होता है। ग्रहण हमें आत्म परीक्षण का अवसर देता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हमारे भीतर कोई छाया है जो हमारे प्रकाश को ढक रही है? क्या कोई नकारात्मक विचार हमारी शांति को छीन रहा है? यदि उत्तर हाँ है, तो यही समय है उन्हें पहचानने और दूर करने का। वेद और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है। ग्रहण का समय कर्मों की समीक्षा का समय माना गया है। इस समय किया गया संकल्प और साधना मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए शिवों ने कहा कि ग्रहण में किया गया जब सामान्य समय की तुलना में अधिक फलदायी होता है, क्योंकि उस समय मन स्वाभाविक रूप से गंभीर और अंतर्मुखी हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ग्रहण का कोई हानिकारक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये केवल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति का परिणाम है। जो प्रभाव लोग महसूस करते हैं वो मनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि वातावरण की असामान्यता मन को संवेदनशील बना देती है। यही संवेदनशीलता यदि भक्ति में लग जाए तो साधना गहरी हो जाती है। पुराणों की एक कथा बताती है कि समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ विष भी निकला था। उस विष को शिवजी ने ग्रहण कर संसार को बचाया और नीलकंठ कहलाए। इस कथा का संदेश है कि जीवन में विष अर्थात दुहक और कठिनाई भी आती है,
परंतु धैर्य और संयम से उसे सहन किया जा सकता है। अंततः विजय प्रकाश की ही होती है। ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि हर संकट अस्थायी है। जैसे चंद्रमा थोड़ी देर के लिए ढकता है, फिर उजाला लौट आता है, वैसे ही जीवन में दुख थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर सुख लौट आता है। इसलिए संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद दान, सेवा और सकारात्मक संकल्प करना शुभ माना गया है। वस्त्र, अन्न या धन का दान करने से मन में उदारता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। ये दान केवल दूसरों की सहायता नहीं करता, बल्कि दाता के मन को भी पवित्र करता है। जो व्यक्ति ग्रहण को डर या अंधविश्वास से देखता है, वह उसका वास्तविक अर्थ खो देता है। पर जो इसे आत्म जागरण का अवसर मानता है, वह आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। ग्रहण वास्तव में परीक्षा का समय है। ये देखता है कि हम अंधकार से डरते हैं या प्रकाश खोजते हैं। जीवन में भी कई बार ऐसे ग्रहण आते हैं जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, मार्ग दिखाई नहीं देता और मन निराश हो जाता है। वही समय असली साधना का होता है। यदि उस समय हम विश्वास बनाए रखें तो थोड़े ही समय बाद जीवन का चंद्रमा फिर से चमक उठता है। इसीलिए 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने दोषों को पहचानें, अच्छाइयों को बढ़ाएं, अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। यह कोई डरने की घटना नहीं, बल्कि चेतना जगाने का दिव्य अवसर है। आइए इस ग्रहण को शुभ अवसर मानकर अपने भीतर झांके, मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें और संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान देंगे। यही ग्रहण का वास्तविक संदेश है और यही उसका आध्यात्मिक फल है। ग्रहण का समय आत्मा के द्वार पर दस्तक देने वाला समय होता है। ये वो क्षण होता है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य को भीतर झांकने का निमंत्रण देती है। जब आकाश में चंद्रमा धुंधला पड़ता है, तब यह संकेत मिलता है कि मन के भीतर भी कहीं न कहीं प्रकाश कम हुआ है। ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर के संसार को देखने का प्रयास करता है। ग्रहण हमें यह सिखाता है कि संसार की हर घटना केवल बाहर नहीं घटती, उसका एक प्रतिबिंब भीतर भी बनता है। जैसे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, वैसे ही मन पर कर्मों की छाया पड़ती है। और जैसे चंद्रमा थोड़ी देर बाद फिर चमक उठता है, वैसे ही आत्मा भी ज्ञान से प्रकाशित हो सकती है। मनुष्य का जीवन भी एक प्रकार का आकाश है। इस आकाश में विचार चंद्रमा की तरह चमकते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन प्रकाशित होता है। जब विचार अशुद्ध होते हैं तो जीवन में अंधकार फैल जाता है। ग्रहण हमें यही संदेश देता है कि विचारों की शुद्धि ही जीवन की सच्ची रोशनी है। ग्रहण का समय तप, त्याग और साधना का समय माना गया है। इस समय किया गया एक छोटा सा संकल्प भी भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। शिव ने कहा है कि ग्रहण के समय बोले गए शुभ वचन 1000 गुना फल देते हैं। इसीलिए इस समय मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मौन केवल बोलने का त्याग नहीं है, बल्कि विचारों का शांत होना भी है। जब विचार शांत होते हैं, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा बोलती है, तब जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। ग्रहण हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इस समय को केवल डर में बिताता है, वो अवसर खो देता है, और जो इसे साधना में बिताता है, वो जीवन पा लेता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रहण अशुभ होता है, परंतु शास्त्रों का संकेत है कि ये जागरण का समय है। ये समय हमें अपने दोषों को पहचानने का अवसर देता है। हर मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। किसी में क्रोध अधिक होता है, किसी में लोभ, किसी में अहंकार, किसी में आलस्य। ग्रहण का क्षण हमें इन सबको देखने का दर्पण देता है। जो इस दर्पण में स्वयं को देख लेता है, वही सच्चा साधक कहलाता है। जो स्वयं को सुधार लेता है, वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। ग्रहण का रहस्य यही है कि हमें स्वयं से मिलाता है। जब हम भीतर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि मन मजबूत है तो जीवन उज्जवल रहेगा, और यदि मन कमजोर है तो सुख के बीच भी दुख महसूस होगा। इसलिए ग्रहण हमें मन की शक्ति बढ़ाने का संदेश देता है।
ग्रहण के समय किया गया जप मन को स्थिर करता है। जप का अर्थ केवल शब्द दोहराना नहीं है। जप का अर्थ है मन को एक बिंदु पर टिकाना। जब मन एक बिंदु पर टिकता है तो भटकाव समाप्त हो जाता है। भटकाव समाप्त होते ही शांति प्रकट हो जाती है, और जहां शांति है वहीं ईश्वर का निवास है। ग्रहण का समय उस शांति को पाने का विशेष अवसर होता है। इस समय यदि व्यक्ति अपने जीवन की गलतियों को याद कर पश्चाताप करे तो मन हल्का हो जाता है। पश्चाताप कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का चिन्ह है। जो गलती मान लेता है वही सुधार की राह पर चलता है। ग्रहण हमें यही सिखाता है कि अंधकार को स्वीकार करो तभी प्रकाश मिलेगा। यदि हम अंधकार से भागेंगे तो वह पीछा करेगा, यदि हम उसका सामना करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। जीवन में भी समस्याएं इसी प्रकार होती हैं। समस्या से भागने वाला हमेशा डरता रहता है, समस्या का सामना करने वाला विजयी हो जाता है। ग्रहण का दृश्य हमें यही साहस देता है। जब आकाश में चंद्रमा पर छाया पड़ती है तब भी वो अपने स्थान से हटता है। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है और प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर में छाया हट जाती है और वही चंद्रमा फिर से उज्जवल हो जाता है। यही धैर्य जीवन में अपनाना चाहिए। धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। ग्रहण हमें धैर्य का महत्व समझाता है। इस समय किया गया ध्यान मन में सहनशीलता बढ़ाता है। सहनशीलता से क्रोध कम होता है। क्रोध कम होने से संबंध सुधरते हैं। संबंध सुधरने से जीवन में सुख आता है। इस प्रकार ग्रहण का प्रभाव केवल आकाश में नहीं, जीवन में भी दिखाई देता है। ग्रहण हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, और आत्मा की शांति भक्ति, सेवा और सत्य से मिलती है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है उसका जीवन चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल बन जाता है। ग्रहण का संदेश यही है कि हम अपने भीतर के चंद्रमा को पहचानें। वह चंद्रमा हमारा विवेक है। जब विवेक जागृत रहता है तब हम सही निर्णय लेते हैं। जब विवेक सो जाता है तब गलतियां होती हैं। इसलिए ग्रहण का समय विवेक जगाने का समय है। ये समय हमें याद दिलाता है कि अज्ञान की छाया चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे मिटा सकता है। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। ग्रहण का गूढ़ रहस्य ये भी है कि ये हमें समय की अस्थिरता का बोध कराता है। जो अभी प्रकाश है वो थोड़ी देर में छाया बन सकता है, और जो अभी छाया है वो शीघ्र ही प्रकाश बन सकता है। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति पर घमंड या निराशा दोनों नहीं करनी चाहिए। ग्रहण हमें संतुलन का पाठ पढ़ाता है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। जिसने संतुलन सीख लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। ग्रहण का समय साधक के लिए तपस्या का समय होता है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन साधना नहीं बल्कि मन को अनुशासित करना है। अनुशासन के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। ग्रहण हमें यह सिखाता है कि यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो संसार को जीतना कठिन नहीं रहता। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। जब मन विषयों में उलझता है तो बंधन बनता है, जब मन ईश्वर में लगता है तो मुक्ति बनता है। ग्रहण का क्षण मन को विषयों से हटाकर ईश्वर में लगाने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इस समय किया गया स्मरण आत्मा को गहराई तक छूता है। जैसे शांत जल में डाला गया पत्थर दूर तक लहरें उत्पन्न करता है, वैसे ही ग्रहण के समय किया गया एक मंत्र जप मन में दूर तक प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष इस समय को अमूल्य मानते हैं। ग्रहण हमें यह भी बताता है कि जीवन में हर प्रकाश के पीछे एक छाया होती है, और हर छाया के पीछे एक प्रकाश छिपा होता है। जो केवल छाया देखता है वो निराश होता है। जो छाया के पीछे प्रकाश देखता है वही ज्ञानी होता है। ज्ञान का अर्थ यही है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सत्य को पहचानना। ग्रहण हमें सत्य की खोज करना सिखाता है। जब चंद्रमा ढक जाता है तब भी हमें पता होता है कि वह वहां है। उसी प्रकार जीवन में सत्य छिप सकता है पर समाप्त नहीं होता। साधक वही है जो छिपे हुए सत्य को भी पहचान ले। ग्रहण के समय यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का चिंतन करे तो उसे अनेक उत्तर मिल सकते हैं। उसे समझ में आता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके जीवन में कौन सी आदतें अंधकार बना रही हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। ग्रहण का यही वास्तविक लाभ है, आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान वो दीपक है जो जीवन भर प्रकाश देता है। जिसे आत्मज्ञान मिल गया उसे बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अंतःकरण स्वयं सूर्य बन जाता है। ग्रहण हमें उस अंतः सूर्य को जगाने का संदेश देता है। ये समय हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता है, आत्मा स्थिर रहती है। ग्रहण का दृश्य इसी सत्य का प्रतीक है। चंद्रमा का रूप बदलता दिखाई देता है, पर उसका अस्तित्व नहीं बदलता। इसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आत्मा का अस्तित्व नहीं बदलता। इस सत्य को समझ लेने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि परिवर्तन केवल बाहरी है, भीतर सब स्थिर है। ग्रहण का समय हमें निर्भय बनने की प्रेरणा देता है। भय अज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान भय को समाप्त कर देता है। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान आते ही भय समाप्त हो जाता है। इसलिए ग्रहण के समय ज्ञान की ज्योति जलाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ज्ञान की ज्योति जब ध्यान और सत्संग से जलती है, जो व्यक्ति इस समय भक्ति करता है उसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन में ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, और जब ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो जीवन धन्य हो जाता है। ग्रहण हमें यही दिव्य अवसर देता है कि हम अपने मन को निर्मल बनाएं। मन की निर्मलता ही सच्ची पूजा है। यदि मन शुद्ध है तो बिना मंत्र के भी पूजा सफल है। यदि मन शुद्ध है तो 1000 मंत्र भी निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए ग्रहण का संदेश है, पहले मन को शुद्ध करो। मन शुद्ध होगा तो जीवन स्वयं पवित्र हो जाएगा। ग्रहण हमें सेवा का महत्व भी सिखाता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। सेवा से अहंकार गलता है, अहंकार गलते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि सेवा सबसे बड़ी साधना है। ग्रहण के समय किया गया दान और सेवा विशेष पुण्यदायी मानी जाती है, क्योंकि उस समय मन गंभीर और विनम्र होता है। विनम्रता वह कुंजी है जो ईश्वर के द्वार खोल देती है। जो झुकना सीख जाता है वही उठना सीख जाता है, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। ग्रहण का संदेश है, झुको, विनम्र बनो, शांत रहो। यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न सफलता स्थायी है, न सफलता स्थायी है। सब कुछ बदलता रहता है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। जो परिवर्तन से लड़ता है वही दुखी रहता है। ग्रहण परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। कुछ समय पहले चमकता चंद्रमा अचानक धुंधला हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर चमक उठता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति अस्थायी है। इस सत्य को समझ लेने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जब आसक्ति समाप्त होती है तब मन स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र मन ही सच्चा आनंद अनुभव करता है। ग्रहण हमें उस स्वतंत्रता की ओर ले जाने का निमंत्रण देता है। यह निमंत्रण हर किसी को मिलता है, पर उसे स्वीकार वही करता है जो जागृत है। जागृति ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है और ग्रहण उसी जागृति का प्रतीक है। राधे राधे।